तो हेलो गाइस, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं इजी टू लर्न। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर में एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन से पार्ट आते हैं? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में 2 किडनीज, 2 यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा और किडनीज के अंदर का जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये पूरा आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन के बॉडी में जब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिएंट्स सेल के पास में, टिश्यू के पास में पहुंचाया जाता है, देन यूज करने के बाद में जो रॉ सब्सटेंस वहां पे पड़े हुए रहते हैं, उस रॉ सब्सटेंस को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर किस तरीके से डालते हैं ह्यूमन बीइंग्स, उसके बारे में आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो उसी को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर में, वही एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो पेयर्स ऑफ किडनी एंड पेयर्स ऑफ यूरेटर। हमारे बॉडी में 2 किडनीज प्रेजेंट रहती है और किडनीज को अटैच रहते हैं यूरेटर्स का पाइप, और फिर यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रा के उसके पहले यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। तो देखो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा, ये बीन शेप की 2 किडनीज यहाँ पे है और 2 किडनीज हमारे बॉडी में सिचुएटेड होती है। जो राइट वाली किडनी थोड़ी नीचे झुकी हुई रहती है, उसके ऊपर लीवर रहता है, कंसिस्टिंगली सिचुएटेड लीवर रहता है उसके ऊपर, और उसको 2 यूरेटर्स के ऐसे पाइप अटैचमेंट रहते हैं, और ये पाइप वो जो रॉ सब्सटेंस है उसको यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करवाती है। यूरिनरी ब्लैडर एक तरीके से पैकेजिंग होता है, एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे मसल का, वहां पे यूरिन स्टोर होती है। देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेंस से फिर यूरेथ्रा से वो यूरिन बाहर छोड़ी जाती है। तो ये प्रोसेस जो आपको इजीली दिख रही है, लेकिन किडनी के अंदर में जो ब्लड को फिल्टर करने की प्रोसेस होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहती है। तो किडनीज के अंदर में ब्लड को प्यूरिफाई करने का एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं हम सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम्स का यूनिट। तो उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या है उसका नाम? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में वहां पे जो आर्टरीज आती है, मतलब कि जो डर्टी ब्लड कंटेनिंग जो वेस्टेज मटेरियल है वो लेके नेफ्रॉन के पास आता है किडनी में। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको 2 दिख रहे हैं, रेनल वेन और रेनल आर्टरीज। तो ये रेनल आर्टरीज क्या करता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आता है किडनीज के पास में, और किडनी के पास में आने के बाद किडनी में वो जाता है। किडनी के अंदर में जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 1.2 मिलियन, ध्यान रखो। ये नेफ्रॉन भी कैसे वर्क करते हैं? जैसे डर्टी ब्लड कंटेनिंग ऑफ द वेस्ट नेफ्रॉन के पास आ गया तो उसको बोलते हैं एफेरेंट रेनल आर्टरीज। क्या बोलते हैं उसको? एफेरेंट रेनल आर्टरीज, या फिर बोलेंगे हम कि ये एफेरेंट रेनल ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको? एफेरेंट रेनल ट्यूब। और फिर यहाँ पे ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर मतलब क्या कि ब्लड की कैपिलरीज वहां प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही ये डर्टी ब्लड यहाँ आया, ग्लोमेरुलस के हेल्प से ब्लड को फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर करने के बाद में जो रॉ सब्सटेंस है वो रॉ सब्सटेंस यहाँ पे सीलिया के मीडियम से इस पाइप में आता है, और ये पाइप अटैच होता है कप लाइक स्ट्रक्चर को। तो इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमेन्स कैप्सूल में सिचुएटेड होता है एफेरेंट रेनल ट्यूब्स, और ये एफेरेंट रेनल ट्यूब अटैच होता है ग्लोमेरुलस के मटेरियल से। तो ग्लोमेरुलस मतलब वहां पर ब्लड की कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, वो कैपिलरीज ब्लड को फिल्टर करके फिर आगे आगे ये जो हमारा ब्रोमन कैप्सूल होता है उसको अराउंड में ऐसे सर्कल करते करते ये ब्रोमन कैप्सूल को एक लूप मिलता है, उसको बोलते हैं हेनरीज लूप। क्या बोलते हैं उसको? हेनरीज लूप।
तो ये हेनरीज लूप में ये क्या हो जाता है कि पूरी तरह से ब्लड के अंदर के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है उसको फिल्टर नहीं किया जाता, तो बाकी जो बचे कुचे कंपोनेंट्स है वो कहाँ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं ब्रुनेल्स कैप्सूल में। तो ये ब्रुनेल्स कैप्सूल का ये जो नीचे झुका हुआ लूप दिख रहा है आपको, इस लूप से रीएब्सॉर्ब प्रोसेस से, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सॉल्ट है, वाटर है, इसको रीएब्सॉर्ब करता है। और ब्लड क्यों रीअब्सॉर्ब करना पड़ता है कि ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको रीअब्सॉर्ब किया जाता है ब्लड में अगेंस्ट। तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली नहीं होती, इसलिए इसको सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब प्रोसेस बोला जाता है। ये ब्रुनेल कैप्सूल का जो टैप्स है आगे जाता है और फिर आगे क्या बचता है, यहाँ पे सम वाटर, सम सॉल्ट एंड ऑल टाइप्स ऑफ यूरिया फ्रॉम द यूरिन। इसका क्या बनता है कि यूरिन बनता है। वो ये यूरिन ये जो मेन डक्ट है, मेन डक्ट मतलब ये कलेक्टिव डक्ट है, यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है ये डक्ट में। ये मेन डक्ट में यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अटैच होता है इस डक्ट को, और ये फिर यूरिन आगे आगे लेके कहाँ जाता है, ये यूरेटर्स में आता है, दोनों यूरेटर्स में। और दोनों यूरेटर्स ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, वो हमारे जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, तो वहां पे ये यूरिन स्टोर होती है और फिर यूरेथ्रा से बाहर जाती है। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो पूरा ब्लड वहां पे आ गया और ब्लड फ्रेश हो गया, देखो ये वेन से यहाँ पे ये देखो ये ब्लड आ गया ये डायरेक्शन से यहाँ पे और रीअब्सॉर्ब हो गया, ब्लड आगे जा रहा है, आगे जाके फिर ऐसे क्लीन वाला ब्लड जो बाहर निकलता है इसको इफेरेंस रेनल ट्यूबुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेरेंस रेनल ट्यूबुल। और इस तरीके से हमारे ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी के अंदर से जो किडनीज का स्ट्रक्चर है वो वेस्ट मटेरियल को पूरी तरह से क्लीन करते हैं और बॉडी का जो रॉ सब्सटेंस है उसको रिन्यूअल करते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम्स का क्या स्ट्रक्चर होगा कि 2 किडनीज होती है, 2 यूरेटर्स होते हैं, यूरेटर्स के बाद में यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, और किडनी के अंदर का जो यूनिट होता है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन के पास में एफेरेंस रेनल ट्यूबुल और बाहर क्लीन वाला ब्लड निकलता है इफेरेंस रेनल ट्यूबुल, ब्रुनेल कैप्सूल, और आगे आगे चलते हुए उसको जो रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो भी इंपॉर्टेंस